आइए हम सभी आज की इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और मैं सबसे पहले अपने स्वयं प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि इसको प्रारंभ करें कृपया, और आगे का क्रम आप बताएं। जी। अ, आप जी। सभी को सादर प्रणाम और जय गुरुदेव। मैं आश्रिता अहमदाबाद से आप सभी का हमारे गुजरात जोनल, उप जोनल और बाकी जितने भी युवा जुड़े हैं उन सभी की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आपका ये जो कीमती समय है वो हमें दिया। आज का हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है युवा जागृति अभियान, परिवर्तन के महान क्षणों में युवाओं की तैयारी। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन चल रहा है और युवा जागृति के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, पर अभी भी हालांकि कई सारे काम कर रहे हैं, बट उसको और कैसे गति दी जाए और हम लोग इस महान क्षण को हम कैसे यूटिलाइज कर सके, इस चीज पर मार्गदर्शन हेतु हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय केपी दुबे बाबू जी, जो कि युवा वरिष्ठ है, और परमानंद जी द्विवेदी जी, जो कि प्रभारी गुजरात पश्चिम जोन से है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी परम आदरणीय केपी दुबे। मैं आदरणीय श्री परमानंद द्विवेदी जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आएंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। जी। प्रणाम सबको भाई, जय गुरुदेव। कल की भी अपनी कक्षा बहुत ही पॉजिटिव रही। और आज फिर मिलने का मौका मिल गया, बहुत अच्छा है। और टॉपिक भी बहुत अच्छा रखा है, क्या परिवर्तन के महान क्षण और युवाओं की वर्तमान में भूमिका। जैसा इस समय हम आप जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, एक विशेष समय है। और जो लोग कहते थे कि भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, कम से कम हफ्ते का 5 दिन तो बहुत ही व्यस्त रहता था। लेकिन इस समय भी तमाम लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बड़ी व्यस्तता में हैं। और इस समय आज अभी हम पढ़ रहे थे गुरुदेव का जो ये है क्रांतिधर्मी साहित्य की एक किताब, सतयुग की वापसी। क्रांतिधर्मी साहित्य में बहुत ही एक अच्छी किताब है। और उसका जो सार संक्षेप हमने पाया वो देखा है कि ये है कि जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको परिष्कृत करने का सबसे अच्छा ये समय है। क्योंकि इस समय हम सबसे ज्यादा आत्मचिंतन कर सकते हैं। एक बार अखंड ज्योत में शुरू में जो एक पेज आता है, उसमें एक बहुत बढ़िया बात थी कि हम आप कौन सा कैसा जीवन जीते हैं। तो एक जीवन तो वो है कि जिसमें हम क्या बनते हैं, दृश्य बनना चाहते हैं, दुनिया हमको देखे, हमारे ठाट बाट, रूप रंग, बोल चाल, शान शौकत, बस हम दृश्य बन के जीना चाहते हैं कि दुनिया हमको देखे, हमारी बड़ाई करे। और कहीं ना कहीं उसमें अहंकार की अपनी पूर्ति हो जाती है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो जाती है, बस इतना है। दूसरा, हम दर्शक बन के जीना चाहते हैं, वो क्या कर रहे 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 हैं, बस दूसरे को देखते रहते हैं और उससे कुछ प्रेरणा भी लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन जिस धारा में दुनिया भाग रही है, भागम भाग एकदम से चला हुआ है, उसी में हम भागते हुए चले जाते हैं। किसी ने कहा है कि यह किसका पागल खाना रे, यह किसका पागल खाना रे, आ करके जिसमें एक बार फिर मुश्किल होता जाना रे। पग पग पर कांटे बिछे हुए, पग भर भी चलना दूभर है, फिर भी चलते सब आंख मूंद कैसा बेहोशी बाना रे, ये किसका पागल खाना रे। तो दुनिया को देख देख करके हम भी भागते रहते हैं उसी दिशा में। लेकिन एक तीसरा जो दृष्टिकोण है वो क्या है
वो है दृष्टा का। और पतंजलि भगवान ने क्या कहा है? दृष्टा स्वस्वरूपे अवस्थानम। हमको अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। तो अपने स्वरूप का क्या, कैसे? हम आईना सामने रखें और हमारा कुरूपपन दिखे तो आईना फोड़ दें, तो इससे हम सुंदर बन जाएंगे क्या? ऐसा इसी ये जो सतयुग की वापसी वाले में है कि आईना सामने रखे हैं और उसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं, और अगर कुरूपता है तो क्या आईना को फोड़ देने से हमारी कुरूपता दूर हो जाएगी क्या? निश्चित रूप से नहीं होगी। तो अपने अंतःकरण की, अपनी आंतरिक कुरूपता को मिटाने के लिए हमको अपने आत्मचिंतन की, आत्मदर्शन की, दृष्टा भाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दृष्टा के बारे में पतंजलि भगवान ने क्या कहा है? दृष्टा स्वस्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप का चिंतन। अब अपने स्वरूप का चिंतन की बात कई ये समझ लेते हैं कि भाई बैठना है, प्रकाश का ध्यान करना है, ये करना है, वो भी एक दृष्टि है, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने लिखा कि हम आत्मचिंतन करें कि हमारी इच्छाएं कैसी हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हमारे स्वभाव कैसा है, हमारा संस्कार कैसा है, हमारी भावना कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारा विश्वास कैसा है। इन चीजों पर अगर बैठ करके गहराई से चिंतन किया जाए तो निश्चित रूप से अपने अंदर, अगर दृष्टा भाव से देखेंगे, मोह भाव से नहीं, मोह का अगर पर्दा चढ़ जाए तब तो हम अपनी कमियां भी नहीं देख पाते, और अपना सो अच्छा, अपना सो अच्छा, अपना सो अच्छा हमेशा चलता रहता है। लेकिन अगर गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश में हम अपने आप का विश्लेषण करते हैं तो हमारे जीवन में तमाम ऐसी बातें दिख जाएंगी जिनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या नहीं है, और हमारी उसकी हानियां क्या हैं, लाभ क्या हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो हम समझते हैं कि इस समय का समय ऐसा है कि स्वाध्याय, स्व का मतलब अपने, जैसे गुरुदेव ने कहा कि भाई अपने मन का, अपने इच्छाओं का, अपनी आकांक्षाओं का, अपने संकल्पों का, अपने कर्म का, और इन सब का हम विश्लेषण करें, भावना का, आदत का, स्वभाव का। निश्चित रूप से कभी कभी हम आप जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं साहब, तो हमको तो कोई प्रवचन देना है इसलिए पढ़ रहे हैं। नहीं, प्रवचन देने के लिए जो पढ़ा जाता है, हालांकि उसका भी अपने को लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है, किसी बहाने भी किसी के माध्यम से कोई भी स्वाध्याय किया जाए तो लाभ तो मिलता है। लेकिन उस प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में जब हम अपना आत्मावलोकन करने लगते हैं, जैसे निवेदन, जैसे कल भी कहा था कि भाई गायत्री की उपासना करते हैं तो गायत्री के जो भाव हैं उस पर हम कितना चिंतन किए, कितना चल पाए, कितना हमारी कमजोरियां हैं, कहाँ हमारी अभी अटक रहे हैं, कहाँ हम भटक रहे हैं, किस तरह से उसको और अपने जीवन में उतारें। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने है, अपने व्यक्तित्व के परिष्कार का। गुरुदेव ने इसी पुस्तक में कहा है कि जो ये मन है, जो एक मानसिकता है, ये भी स्वतंत्र नहीं है। मानसिकता तो हमारे श्रद्धा, विश्वास और भावना की चेरी है। हमारा जैसा श्रद्धा होगा, जैसा विश्वास होगा, जैसी भावना होगी, उसके अनुसार हमारी जो ये मन है, ये एक नौकर की तरह तमाम सरंजाम जुटा लेता है और उसी को पुष्ट करता रहता है। जैसे किसी को हम एडवोकेट नियुक्त कर देते हैं अपने केस के लिए, तो उस केस के बारे में गलत सही जो भी हो, कैसे भी हमारा क्लाइंट जीत जाए, इसका सारा कुछ सरंजाम वो वकील जो है जुटा लेता है। वो सच है कि झूठा इससे मतलब नहीं, वो तो केवल ये चाहता है कि हमारा क्लाइंट जो है वो जीत जाए। तो उसी तरह से ये मन भी, जो हम आंतरिक भावना है, जो हमारी आंतरिक संकल्प है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है, उसके अनुरूप तमाम ऐसी बातें वो अपने अपने पक्ष के लिए इकट्ठी कर लेता है। अब यहीं पर आदर्शों को बोने की, आदर्शों को रोपने की आवश्यकता होती है। और ये आदर्शों की रोपाई जब हम स्वाध्याय करते हैं, अपने लिए अध्ययन करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए, ज्ञान बघारने के लिए, या लोगों को प्रेरित करने के लिए,
लोगों को दिशा देने के लिए। हालांकि ये बात सही है कि बाटनहारी को लगे जो मेहंदी को रंग, अगर हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो अपने ऊपर पड़ता ही है, लेकिन इसके लिए अपने मन को दबोचना पड़ता है, अपने भावनाओं को प्रेरित करना पड़ता है अच्छाई की तरफ, सत्संग की तरफ। जैसे कहा गया है ना, असतो मां सदगमय। मैत्रेयी ने कहा था, जब पूछा याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से, उन्होंने मैत्रेयी ने कहा था ना कि ये सब जो संसार आप छोड़ करके जा रहे हैं, इसको मैं लेकर के क्या करूंगी, हमारा क्या भला होगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से पूछा कि फिर आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहती हैं हमसे। तो उन्होंने क्या कहा था, मैत्रेयी ने, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये मैत्रेयी ने कहा था, किससे, याज्ञवल्क्य भगवान से। वास्तव में हमको आपको भी अपने जीवन दिशा को, अपने व्यक्तित्व को उसी ओर ले चलने की आवश्यकता है। अब जो हमारे जीवन में प्रखरता आएगी, जो जीवन में संयम आएगा, उससे हमारा समय बचेगा, कुछ धन बचेगा, कुछ प्रतिभा बचेगी, और उसका उपयोग हम लोकमंगल के लिए, अपने आत्म परिष्कार और लोकमंगल, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। ये केवल ये किया जाए वो न किया जाए तब भी बात नहीं बनती। गुरुदेव ने कहीं लिखा है कि अगर कोई कहता है कि नहीं साहब, आप जब तक पूरी तैराकी सीख नहीं लेना तब तक पानी में पांव नहीं डालना, तो क्या ये संभव है क्या? नहीं नहीं, पूरा तैरना सीख जाएंगे तो पानी में उतरेंगे। अरे साहब, पानी में उतरेंगे ही नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे, तैरना कैसे सीखेंगे। दोनों साथ साथ चलता है, आत्म परिष्कार और लोक मंगल, आत्म कल्याण और लोक कल्याण, दोनों साथ साथ चलता है। नहीं साहब, इसको बंद कर देंगे तब ये पूरा होगा, या केवल आत्म परिष्कार की तरफ ध्यान न दें, केवल लोक मंगल का काम करते रहें, तो वहीं पर वितंडावाद पैदा होता है, वहीं पर फिर थोड़े थोड़े तनाव पैदा होते हैं, वहीं पर दूरियां बनती हैं, वहीं संगठन में भी फूट पड़ती है, वहीं भी तमाम और दुराग्रह जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए दोनों की जरूरत है। अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल एक सरल, भगवान ने बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से बहुत सुंदर बात कही, भक्ति के बारे में कहा है, बहुत सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। स्वभाव सरल हो और मन निष्कपट हो, बस भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेकिन ये स्वभाव की सरलता, एकदम बच्चे जैसा, एकदम अपना भाव, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई अपने को दूरी नहीं, सब हमारे, हम सबके। बच्चा एक बार मुस्कुराता है तो कोई भी चलता फिरता आदमी भी रास्ते में अगर मिल जाता है तो वो भी बच्चे को दुलराने लगता है, वो भी हंसने लगता है। हमारा कुछ व्यक्तित्व ऐसे प्रसन्नता वाला हो, ऐसे दूसरे को संतोष देने वाला हो, दूसरों को प्रेम देने वाला हो, दूसरों को सहृदयता देने वाला हो। उसके बाद जो भी काम हम थोड़ा भी करेंगे तो उसका बहुत प्रभाव समाज पर पड़ने वाला है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा समय आ गया है इस समय, और हमेशा ही रहता है, लेकिन अभी तो विशेष रूप से अपने आत्मचिंतन और आत्म परिष्कार को दिशा देने का समय है। बाकी क्या क्या करना है वो करणीय बिंदु जो है हमारे भाई साहब के.पी. दुबे जी सब बताएंगे, और हम आपसे सतत मिलते रहेंगे। हम तो बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे हैं गुजरात क्षेत्र में आकर के। पूर्वोत्तर की अलग स्थिति थी, वहाँ की दूसरी स्थितियां थी, वहाँ के 7 प्रांतों में से 5 जो हैं वो अल्पसंख्यक बहुल हैं, और उनकी अपनी कल्चर अलग है, वो है, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन गुजरात में जब से आए और आप लोगों का लगातार, अभी तो आपके बीच में हम शरीर के माध्यम से भले नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये फोटो तो आ ही रहा है, दूरदर्शन जिसे कहते हैं, तो आप सबको देख करके खूब खूब प्रसन्नता होती है। आप लोगों के भावों से हम बहुत जल्दी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। सबको कोट कोट नमन, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी, आपने हमें बहुत अच्छी चीजें बताई कि हमें आत्मचिंतन करना है, हमारे विचार, आदतें, स्वभाव, भावना, श्रद्धा, इस पर हमें गौर करना है, किस तरह हम अपने आप को बदल सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने हमें समझाया आत्म परिष्कार और लोक मंगल कैसे साथ साथ में चलते हैं। हमें एक बच्चा बनना है, जैसे एक बच्चे को अगर मुस्कुराता है तो उसको लोग दुल्हाने लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा सरल स्वभाव, और अगर मन में कोई द्वेष ना हो
तो भगवान भी अवश्य प्रसन्न होते हैं और जरूर से हम इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनाएंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ परम आदरणीय केपी दुबे जी। सर्वप्रथम सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम और एक छोटा सा स्मरण आप सबके लिए। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करें और इस पावन भूमि का स्मरण करें जहां करीब में ही गंगा की कल कल और हर हर सुनाई देती है। ये दिव्य भूमि जहां ऋषियों का निवास है, ये पवित्र पुण्य भूमि जहां पर गुरु सत्ता हमारी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने अपना बहुत बड़ा समय जीवन काल तपश्चर्या में बिताया। ये वो दिव्य भूमि जहां से ऋषियों की पावन परंपराओं को पुनर्जीवित करने का निरंतर प्रयास गतिशील है। और ये पुण्य भूमि जहां आप सब आते हैं तो आप सबको ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना घर हो। ऐसी दिव्य भूमि शांति कुंज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन, आप सबको नमन बंदन। गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात शुरू करेंगे। एक बार हमारे साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। भाइयों बहनों, एक बड़े परिवर्तन के काल में, जिसे हम लोग इन दिनों सारी दुनिया के लोग कोरोना काल कह रहे हैं, एक ऐसे समय से हम लोग गुजर रहे हैं जब संसार की हर इकाई में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यदि आप थोड़ा सा चिंतन करते हैं और आप स्वाध्याय करते हैं तो आपके इर्द गिर्द का वातावरण, इन दोनों संसार में घटने वाला घटना चक्र हम सबको बताता है कि ये बड़ा उथल पुथल भरा समय है। वैश्विक स्तर पर जहां लोग इस महामारी से, इस मुसीबत से बचने के लिए सारे देशों की सरकारें कटिबद्ध हैं अपने नागरिकों को बचाने के लिए, और सारी दुनिया में हाहाकार जैसा मचा हुआ है। और ये मनुष्यता इन दोनों तरह का काम कर रही है। एक और वो लोग हैं जो रात दिन अपना समय, श्रम, धन, साधन सब कुछ लगाकर दुनिया के लोगों को बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको ऐसे समाचार भी छुटपुट दिखाई देते हैं जिसमें ऐसे वर्ग भी सक्रिय हैं जो इसको एक अवसर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया को शीघ्र से शीघ्र कैसे नष्ट किया जा सकता है, इसे एक हथियार के तौर पर कैसे बनाया जा सकता है, इसको एक सामरिक हथियार कैसे बनाया जा सकता है, इसको किसी विस्तारवाद नीति का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, और इसके माध्यम से किसी एक कुत्सित विचारधारा को कैसे संसार में स्थापित किया जा सकता है। तो इस समय संसार में आप देखते हैं तो वैश्विक दृष्टि में आपको दिखाई देता है, एक तरफ युद्ध दिखाई देता है कि एक देश दूसरे देश पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। यदि मैं ठीक से व्यवस्थाएं नहीं कर पाया तो इसका दोष मैं किसी न किसी देश पर मर दूं जिससे मेरी कुर्सी सलामत रहे। एक वर्ग वो भी है, और एक वर्ग वो भी है जो इसको आतंक का जरिया ढूंढ रहा है। परंतु इसी बीच में वो वर्ग भी है जो मौन है, शांत है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और ये कोशिश कर रहा है कि सारी दुनिया को अपना कुटुंब माना जाए और मनुष्यता को केंद्र में रखा जाए, बजाय अपने अर्थव्यवस्था को संभालने के या वैश्विक दूसरी समस्याओं को संभालने के। वो सबसे पहले इस बात पर केंद्रित है कि सबसे पहले हम मनुष्य को ठीक कर लें, हम मनुष्यता को बचा लें, हम मानवता की रक्षा करें। तो ये दो वर्ग आपको ऐसे वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट है, अन्य व्यवस्थाएं भी इस समय बहुत संकट से गुजर रही हैं, बहुत सारी मुसीबतें हो रही हैं, साधन सुविधाओं की कमी पड़ रही है। जो मनुष्य अपने आप को अजय और भगवान से भी ऊपर मान रहा था, आज वो घुटने के बल बैठा हुआ है। उसको लगता है जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, एकदम असहाय निसहाय मनुष्य दिखाई दे रहा है।
यदि उससे नीचे की ओर आते हैं तो अगर अपने देश के विषय में सोचें तो अलग तरह की समस्याएं हैं। हमारा देश सदैव से ही आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत मानता आया है। हमने ऋषियों की इन पावन विचारधाराओं को सारे जगत में फैलाने का बीड़ा जैसा उठा रखा है। हमारी कोई भी वैश्विक नीति बनती हो, विदेश नीति बनती हो या राष्ट्रीय नीतियां बनती हैं, तो इन नीतियों में हमारे नीति निर्धारक विचारक हमारे देश के इस बात पर जरूर सोचते हैं कि भारत की अपनी जो मौलिक विशेषता है, भारत का जो मूल स्वभाव है, जो उसकी आध्यात्मिकता है, उसका पुट, उसका आधार हमारी प्रत्येक नीति में, प्रत्येक योजना में दिखना चाहिए। तो भारत अपनी तरह ऐसा भी सोचता है और हम अपने लिए ही नहीं वरन दुनिया के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। परंतु इन सब के बावजूद आज देश पर संकट है। आप देखें तो इन दोनों कई तरह के संकट दिख रहे हैं। हमारी ग्रोथ रेट जो है वो एकदम डाउन हो गई, हमारे उत्पादन की स्थिति बहुत गंभीर हो गई और जो लगभग 46 करोड़ लोग हमारे पास वर्क फोर्स थी, वो आज बड़ी गंभीर स्थिति में है। लगभग 24% हमारे देश में बेरोजगारी का प्रतिशत हो गया, लोगों का रोजगार छिन गया, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। कृषि में भी जो बिल्कुल ही आवश्यक चीजें हैं उन पर फोकस हो रहा है, वहां भी मजदूरों की लेबर की समस्या दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, व्यवस्थाएं बहुत सीमित हैं, सरकार को बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ रही है। और इस सब के दौरान हमारे जिस कोरोना के जो वीर लोग हैं, जिनने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगाकर, अपना परिवार, अपनी सुख सुविधाएं दांव पर लगाकर हम सबके लिए जो मैदान में खड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हमारे देश के वंदनीय लोग हैं, सच्चे योद्धा लोग हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश में अलग तरह की समस्याएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वो हमारी इस इकोनॉमी को, हमारी इस अर्थव्यवस्था को, हमारे रोजगार की व्यवस्था को हम पुनर्स्थापित कैसे करें। और एक सामाजिक स्तर पर भी हम देखते हैं कि जो सामाजिक दूरी हो गई है, जिसे लोग कह रहे थे अभी तक तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता था, पर उसका संशोधन करके एक अच्छा नाम ढूंढा गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप अपने शरीर को 2 गज दूर रखें। ये बात बहुत अच्छी बात है कि ये हमारी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये हमारी कह सकते हैं शारीरिक दूरी है। तो ये शारीरिक दूरी वाला क्रम भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आप देखो तो समाज में जो सामाजिक जितनी भी रीतियां नीतियां थी, जितने हमारे कार्यक्रम थे, वो लगभग, भारतवर्ष एक उत्सव प्रधान देश है। कोई ना कोई पर्व, त्योहार, जयंतियां, साधना, उपासना, प्रार्थनाएं, आयोजन, कथाएं, यज्ञ आदि सतत आयोजित होते थे, वो सब बंद हो गया। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने झटके में सारी चीजें तोड़ दी हों, और ये हमको धीरे धीरे बर्दाश्त नहीं होता, इससे हम विचलित हो जाते हैं। तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं भी, पारिवारिक स्तर पे आप देख रहे हैं कि यदि किसी परिवार का एक व्यक्ति भी संक्रमित हो गया तो पूरा परिवार मुसीबत के घेरे में आ जाता है और सबके लिए कष्ट हो जाता है। और व्यक्तिगत तौर पे आप या सामाजिक पारिवारिक तौर पे आप देखते हैं तो इन दोनों एक अलग तरह का भय, एक अलग तरह की आशंका, एक अलग तरह का कह सकते हैं आपके एक अवसाद, एक निराशा हमको घेरती है, क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं दिखता। ये कोई प्रत्यक्ष शत्रु नहीं है, ये अदृश्य, दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे शत्रु से लड़ना, ऐसी मुसीबत से लड़ना सच में बड़ा कठिन काम है। शायद ही हमने कभी ऐसा सोचा होगा कि संसार में ऐसा भी समय होगा जब हम बिल्कुल ही असहाय होंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी को संक्रमित कर सकता है, ये किसी को ऐसा अनुमान भी नहीं रहा होगा। तो व्यक्तिगत तौर पे जो भय है, आशंका है, निराशा है, इसका वातावरण दिखाई देता है और इसके कारण हमारा उत्साह, हमारी उमंग, हमारा सब कुछ धीरे धीरे खोता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में जब चारों तरफ व्यक्ति से लेकर समष्टि तक मुसीबतें छाई हों, तो सच में ये बड़े परिवर्तन का समय हमको संकेत करता है। पूज्य गुरुदेव ने इसका संकेत बहुत पहले कर दिया था, लगभग 30 वर्ष पहले ही और 35 वर्ष पहले।
सारी योजनाओं को उन्होंने हमारे सामने रखा था, एक एक करके उन्होंने सारी चीजें गिनाई थी कि ऐसा समय आ सकता है, और हमको आश्वासन भी दिया था, हमसे अनुरोध भी किया था, और साथ ही हम सबको एक परामर्श भी दे गए थे और एक भविष्यवाणी भी कर रहे थे कि संसार में क्या क्या हो सकता है। तो ये जो समय है, ये जो कालखंड है, ये सच में इसको आप गौर से देखते हैं तो बड़ा परिवर्तन का, महान परिवर्तन का क्षण है ये। हम सब इस आशा के साथ जीते रहे हैं, भगवान की जो हम सबको एक विशेष आश्वासन मिला है कि आने वाली शताब्दी, 21वीं शताब्दी सतयुगी समय होगा। आने वाला समय 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य लेकर आ रहा है। इसलिए हम सब इस बात से डरते नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हर युग निर्माणी इस कालखंड को, जब सारी दुनिया भय, आशंका, निराशा में डूबी थी, तब हमारा युग निर्माणी भाई इस अकेलेपन को उसने साधना के रूप में अपने स्वयं के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में कहीं ना कहीं योजना बनाकर नियोजित करने का काम करता रहा है। आप हम सब लोग लगातार साधनाओं में लगे हुए, अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन की जो एक समीक्षा हो सकती है, एक शोधन हो सकता है, एक निर्माण विकास हो सकता है, उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, ये परिवर्तन के महान क्षण है, परंतु ये कोई अचानक टपकने वाला नहीं है। हर युवा के मन में इस समय उसका भविष्य उसको अंधकार में दिखाई दे रहा है। और भारत जैसा देश जहाँ बिल्कुल यौवन ही यौवन दिखाई देता हो, आप किसी बस में देखिए, कहीं आप ट्रेन में देखिए, किसी रेलवे स्टेशन पर देखिए, किसी एयरपोर्ट पर देखिए, किसी उद्योग में देखिए, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको भारत का यौवन छलकता दिखाई देता है। जिधर जाइए उधर युवा काली मुंडियां दिखाई देती। ये हमको एक आशा भरा संचार है जीवन में कि हमारा देश एक बड़ी क्षमता, एक बड़ी संपदा लेकर चल रहा है। लोग जहां दुनिया इस जनसंख्या को मुसीबत मान रहे थे, परंतु हमारे देश ने उसी जनसंख्या को एक असेट माना है, एक साधन माना है, एक ताकत माना है। तो इस समय हमारे सामने जो बात दिखाई दे रही है, और विशेष तौर से वो सर्वाधिक भारत के युवाओं को प्रभावित कर रही है, तो इस समय सच में हम सबको युवाओं के लिए कुछ ना कुछ विचार, मनन, चिंतन करना चाहिए कि हम अपने युवाओं को कैसे एक नई आशा भरी दृष्टि दें, एक उज्जवल भविष्य का उनको स्वप्न दिखा पाएं, और एक नया सरंजाम, एक नया विधान उनके सामने प्रस्तुत करें। ये जो समय दिखाई दे रहा है, इसका ऐसा नहीं है कि कोई साल 2 साल में, 10-20 साल में, कोई 1-2 दशक में ये बात उपस्थित हो गई हो, वरन उसको पीछे लौट कर देते तो गुरुदेव कहते हैं कि इसके बीज 20वीं सदी में दिखाई देते हैं। इस 20वीं सदी में दुनिया सच में पूरी तरह बदल गई। जो मान्यताएं, जो नीतियां, जो सदाचार पिछले हमारे पूर्व काल के थे, वो सब बदल गए थे। जो संवेदनाएं, जो भावनाओं पर समाज चलता था, आप देखते हैं ऐसी कई आपको उदाहरण दिखाई देंगे, भक्ति के, समर्पण के, त्याग के, परोपकार के, एक से एक बड़े उदाहरण हमारे देश में दिखाई देते हैं। ये सब बदले धीरे धीरे, हमारे यहाँ ही नहीं, सारी दुनिया में बदले। आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे एक बदलाव हमने सारी दुनिया में अनुभव करते चले गए। सारा संसार बदलने लगा। कभी हम आत्मा परमात्मा की बात करते थे, अब पदार्थों की बात करने लगे। कभी हम नीति और मान्यताओं की बात करते थे, आज हम सुविधाओं की बात करते हैं। कभी हम चरित्र चिंतन की, व्यवहार की बात करते थे, आज सिर्फ हमको अपना एक ही काम दिखाई देता है, कैसे हम अपना घर भर लें, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख एकत्रित कर लें। कभी हम परोक्ष की चर्चा करते थे कि संसार में भगवान भी कोई चीज है। मैं कह सकता हूं कि इन दोनों जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया। विज्ञान के प्रत्यक्षवाद ने एक ऐसा वातावरण खड़ा किया कि हर आदमी जो दिखाई दे उसी को सही मानने लगा। जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, उसको हमने अस्वीकार कर दिया। जो विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सकता था, सिर्फ उसी को स्वीकार कर लिया। ऐसी परिस्थितियां हमारे भीतर आई और धीरे धीरे करके मानवीय गरिमा गिरती चली गई। आदमी, मनुष्य जो है एक चलता फिरता पेड़ जैसा हो गया। उसकी मान्यता में सिर्फ इतनी समझ में आ गई कि वो एक बोल सकता है और चलता फिरता पेड़ है। और यहाँ तक कि जैसा विज्ञान ने उसकी परिभाषा की, आधुनिक प्रत्यक्षवादियों ने, कि उसको 2 पैर का मनुष्य को जानवर माना गया। मैन इज ए सोशल एनिमल, ऐसा कह के, एक जीव जंतु कह करके उसको उसकी गरिमा से नीचे ले आए। तो ये जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं,
ये काफी लंबे समय से होती रही। हमने धीरे धीरे हिंसा के समर्थन में अपने पक्ष जुटा लिए और अच्छा प्रोटीन, अच्छा फैट और भी अच्छे जो शरीर के निर्माण के तत्व थे उनको प्रधानता दी और हिंसा को हमने जायज बना लिया। कभी हमारे यहाँ अहिंसा का वातावरण, जीव दया का वातावरण था, सब में अपने को देखने का वातावरण था। उसके स्थान पर हम ये कहने लगे ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स। और आजकल अच्छा प्रोटीन का सोर्स मान करके लोग जो मनुष्य के अनुकूल जो आहार प्रक्रिया थी उसमें उसने जानवरों को मारना शामिल कर लिया। आप देखें इन दोनों जो संकट दिखाई दे रहा है उसका एक बड़ा विभत्स रूप इस समय आया है। जो वैश्विक एक हिंसा का क्रम बना और भोजन के लिए, प्रोटीन के लिए पशुओं को पालना और उनका वध करना एक जैसे फसल उगाने जैसा क्रम बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो चीत्कार, वो हाहाकार आज हमारे लिए संकट लेकर के खड़ी। नैतिकता का तकाजा टूटा। लोगों ने जो कह सकते हैं कि जिससे हमको अपने को लाभ हो जाए वही सबसे बढ़िया चीज है। नीति और अनीति का विचार कौन करे? इसलिए नीति अनीति का चिंतन समाप्त हो गया। अब तो जो हमको लाभ पहुंचा सकता है, जिससे स्वयं को लाभ हो रहा हो, वही चीज है। और इसी दौरान दुनिया में यौन सदाचार का के प्रति जो आस्था थी मनुष्य की, वो भी समाप्त हो गई। और लोगों ने अपने को ऐसा मान लिया कि जब पशु लोग एक से अधिक के साथ में यौनाचार कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों ना करे। और इसके समर्थन में बहुत सारे पक्ष जुटा लिए कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई अपराध नहीं है। इसलिए जो कह सकते हैं वर्जनाएं थी हमारी, जो मर्यादाएं थी, वो टूट कर छिन्न भिन्न हो गई और पशुओं जैसा हमारा जीवन बनता चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया। इस तरह हम एक बड़े भ्रम जंजाल में फंसते चले गए। त्याग, परोपकार, प्रेम, स्नेह, सदाचार, अहिंसा, सत्य, इन पर से धीरे धीरे हमारा विश्वास उठता चला गया। न्याय क्षेत्र में भी हमने किसी भी कीमत पर न्याय पाने की योजना बना ली। एक हमारे यहाँ प्रक्रिया चलती है कि विटनेस मिल जाए, उसके आधार पर आप सिद्ध हो जाए। इससे अगर सिद्ध नहीं होता तो हम अपराधी नहीं है, और अगर हमने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर लिया तो हम निरपराधी। बड़ी विचित्र विडंबना। एक समय था जब मनुष्य अपने स्वयं के विचार से अपने कर्मों के का चिंतन करते हुए स्वयं स्वीकार करता था अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को। और आज समय है कि दूसरों को उसके लिए सिद्ध करना पड़ता है। तो ये जो मानसिकता में, ये व्यवहारिकता में, ये नीति में, ये सदाचार में जो परिवर्तन आया, इसने एक बड़ी विडंबना आज हमारे सामने खड़ी कर दी है, जिसका परिणाम हमारे सबके सामने है। विज्ञान ने हम सबको बहुत कुछ दिया, प्रत्यक्षवाद ने परंतु जितना दिया, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से उसने उसको वापस ले लिया। आप देख सकते हैं, आपको सुविधाओं के अंबार लगा दिए विज्ञान ने, परंतु आप ये भी इससे भी मनकार नहीं सकते कि आज सारी दुनिया में ये जो ग्लोबल वार्मिंग का संकट है, ये भी इसी विज्ञान की देन है। जहां एक और विज्ञान ने हमको अंतरिक्ष में झांकने की क्षमता प्रदान की, वहीं दूसरी ओर वातावरण का प्रदूषण आज हम सबके लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। आप देख रहे हैं इन दोनों जो संकट दिखाई देते हैं, इन संकटों के पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो भौतिक प्रत्यक्षवाद है, भोगवादी विचारधारा है, उसको विज्ञान का समर्थन मिला और प्रत्यक्षवाद के माध्यम से हमने तत्काल उन चीजों को लाभ की कसौटी पर कस के उनको स्वीकार कर लिया। इसलिए एक बड़ा संकट आज सारी मनुष्यता के सामने खड़ा है। नीत्शे ने कभी घोषणा की थी, वो कहता था कि तर्क के युग, इस युग में पुरानी मान्यताओं पर आधारित ईश्वर मर चुका है। अब उसे इतना गहरा दफना दिया है कि भविष्य में उसके जीवित होने की किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और विचार चर्चा करने वाले दर्शन शास्त्रियों ने, प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि धर्म एक अफीम की गोली है जो शोषित और पीड़ित वर्ग का मुंह बंद करने और चुपचाप रह करके किसी दीनता को, किसी मुसीबत को स्वीकार करने के लिए सिखाया जाता है। तो धर्म और ईश्वर की परिभाषाएं बदल गई। समय बहुत विकट है, ऐसा बनता चला गया। मनुष्य धीरे धीरे अपनी मूल मान्यताओं से अलग हट गया। ये बात इतनी नहीं थी कि मात्र ये कहीं प्रत्यक्षवाद में, या मैं कह सकता हूं कि कोई सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में घटित हो रहा था,
वरन आप अध्यात्म के क्षेत्र में भी पिछली 20वीं सदी से आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि धर्म क्षेत्र भी बहुत बुरी तरह प्रदूषित हुआ। मात्र पूजा पाठ कर लेने से, छोटे छोटे उपचार कर लेने से और पाप कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। कहीं पर डुबकी लगा लेने से, कहीं थोड़ा नारियल चला देने से, किसी कथा को सुन लेने से ईश्वर अपनी व्यवस्था को तोड़ देगा और हमको कर्म के बंधनों से मुक्त कर देगा। ऐसा सस्ता और पाखंड धर्म क्षेत्र में भी आ गया, जहां गुरुदेव ने कहा ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। ये शास्त्र वचन था, वैदिक वचन था। इससे हमारी मान्यता खंडित हो गई और हमने कहा ना तो ये सर्वव्यापी है ना न्यायकारी है। ये कुछ नहीं देखता है, मंदिर में बंद है और न्याय नहीं करता। आप थोड़ा सा भी आप इसको लालच लोभ दे देंगे तो आपके पक्ष में निर्णय दे देगा और आप निश्चित रूप से अपना अन्याय सतत करते रहिए, इस बात की प्रेरणा दे देगा। तो इस तरह से जो प्रच्छन्न धर्म आडंबर था या धर्म क्षेत्र था, उसने भी समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये बड़ी भयानक स्थिति है। आप कल्पना करिए, जिन मान्यताओं के आधार पर मनुष्य बनता है, कोई सामान्य पशु से मनुष्य की ओर उठता है, वो सारी मान्यताएं लड़खड़ा दी गई। छोटे छोटे शास्त्रों को, कथा कहानियों को पढ़ लेने से मात्र जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, ईश्वर प्राप्त हो जाए, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि विज्ञान ने सब कुछ हस्तगत कर लिया और परंतु फिर भी हम चूंकि धर्म क्षेत्र से विमुख हुए, इसलिए एक बड़ी विडंबना खड़ी हो गई कि सब कुछ होने के बाद भी हमको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। आज हम में से जितने लोग बैठे हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये विचार करता है कि विज्ञान की सुविधाओं से मैं सुखी होकर के, आनंद होकर के अपना जीवन बिताना चाहता हूं। पर मैं नहीं मानता कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनका भौतिकवादी दृष्टिकोण होगा, जो भोगवाद पर विश्वास करते होंगे, जो प्रत्यक्षवाद पर ही चर्चा करते होंगे। ये साधन सुविधाएं उनको कोई सुख दे पा रही होंगी, ये सच में कल्पना के बाहर है। क्योंकि विचार मान्यताएं जिनसे मनुष्य बनता है, जिनसे उपयोग की रीति नीति आदमी को समझ में आती, विज्ञान के सदुपयोग की रीति नीति बनती, वो विचार तो कहीं दूर भाग गया। इसलिए नीति रहित भौतिकवाद से जो उपजी बहुत सारी मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों के कारण बहुत बड़ी दुर्गति हमारे सामने दिखाई दे रही। अभी जैसे आप देखें, हमारे देश में पर्याप्त धन धान उपलब्ध है, हमारे देश में साधन सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव कहते थे, बेटे ये धरती माता जितने उसके बेटे हैं, उन सब बेटों का पेट भरने की सामर्थ्य है, परंतु किसी एक व्यक्ति का भी लालच पूरा नहीं कर सकती। इसलिए ये जो अभाव कहीं दिखाई देता है, तो वो अभाव सिर्फ कृत्रिम है। वो हमारी भावनाएं, हमारे भीतर की मान्यताएं और मानवीयता के समाप्त होने से उत्पन्न हुआ। इसलिए इस समय जो संकट दिखाई दे रहे हैं, ये अभाव भी कृत्रिम है। असमान वितरण और भेदभावपूर्ण नीति के कारण हमारा समाज न जाने कितनी समस्याओं में घिरा रहता है। जो कर्तव्य था, सदाशयता थी, शालीनता थी, समता, परमार्थ, एकता का अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके प्रति हमारी मान्यताएं समाप्त हो गई। आदमी तो बंदर की औलाद है, ऐसा मान लिया गया और उसको कुछ नहीं करना है। विज्ञान जो कुछ दे रहा था, दूसरे हाथ से छीन रहा था। और हमने इस तरह से, हम अगर देखें, गौर से देखें, तो हमने ना तो अब हमको कोई सहायता समर्थ करते दिखाई देता है, यहाँ तक कि हमने अपने महामानवों की, अपने पुराण वेद उपनिषदों में वर्णित जो हमारे दिव्य ऐसे आचरणधारी लोग महामानव हुए हैं, मुनि संत हुए हैं, उनको भी हम लोग ठीक से संभाल नहीं पाए। आज कोई कहे गांधी अभी हुए, विनोबा अभी हुए, अभी हमारे महापुरुष हुए, विवेकानंद हुए। आज की स्थिति ऐसी है कि हम इन महापुरुषों के जीवन को भी, इनके आदर्शों को भी हाथ में थामने की सामर्थ्य खो रहे हैं। हम इनके सिद्धांतों के आधार पर इनको अपने जीवन में सिद्ध नहीं कर रहे। उनकी मान्यता, उनकी विचारणाओं पर हम चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी आस्था उनके विचार मान्यता पर, उनके व्यक्तित्व से उठ गई। इसलिए चारों तरफ हाहाकार मचा है पूरे वातावरण में। अभी तो भगवान की कृपा है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, तो प्रकृति ने अपना रूप श्रृंगार कर लिया है, नए तरीके से प्रकृति उभर कर आ गई है। ये जो बसंत है इस वर्ष का 2020 का, ये मैं समझता हूं कि हजारों वर्ष के बाद ऐसा ओरिजिनल बसंत आया है, जब चारों तरफ हर तरह का उल्लास प्रकृति में दिखाई देता है।
जब से मनुष्य घर में चला गया, जब से मनुष्य का आचरण और उसका चलन चाल चलन और उसका मूवमेंट बाधित हुआ है, तब से आप देख लीजिए प्रकृति सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रही। अन्यथा तो आप हर दिन पढ़ते थे कोलाहल, बड़े बड़े शहरों का कान फोड़ू कोलाहल, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, नदियों का समाप्त होना, तालाबों का सूख जाना, प्रकृति का पर्यावरण चक्र का असंतुलित होना, प्रकृति मानो छूछ हो गई, सब कुछ दोहन कर लिया। आप कल्पना करेंगे अभी भी योजनाएं बन रही, अभी तो प्राइवेट सेक्टर में हमारा कोल और दूसरे जितने भी हमारे खनिज हैं ये जाने वाले हैं। अभी तक सरकार खोद रही थी, अब हर कोई खोद सकता है अपने नाम से, किसी भी एरिया का लाइसेंस लेकर के वो हमारे खनिज निकालना प्रारंभ कर देगा। ये योजना बन रही। अर्थात अभी भी हम प्रकृति के इस संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने जो हमको एक मजबूर किया है मनुष्य को, और मजबूर करके जबरदस्ती सिखा दिया कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। पर आकांक्षा शायद भगवान की या गुरुदेव ने तो कहा ही था, बेटे प्रकृति तो मजबूरी से करा ही लेगी, पर यह आदमी जब अपने स्वयं से खड़ा होकर के स्वस्फूर्त होकर के प्रकृति के साथ जीने का क्रम बनाएगा, तब संसार में सुख और आनंद का वातावरण आएगा। अन्यथा बार बार प्रकृति दंडित करेगी और हम फिर अपराध करेंगे। इसलिए ये भी एक विचार की बात है कि हम सब लोगों को बार बार इस अपराध से बचना चाहिए। जिस तरह की समस्याएं विश्व के सामने खड़ी हैं, ऐसा लगता है मानो हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हों, गुरुदेव कहा करते थे। और ये जिसे हम कहते थे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये मातृभूमि, ये भारत माता आज पूरे संकट में दिखाई दे रही। इसलिए जब ऐसे संकट के क्षण हो, तब हमको निश्चित रूप से किसी की तरफ, एक उद्धारक की तरफ, एक तारक की तरफ हमारी दृष्टि जाती कि कोई इससे मुसीबत से हमको ऊपर उठाने वाला बने, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस मुसीबत से हमको दूर ले जाए। तो ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से जब भौतिक समस्याएं दिखाई देती हैं, तो हमको अपना यौवन समझ में आता है। आप और हमने भी, जो थोड़ी सी मेरे जैसी उम्र के हैं, उनने भी अपने यौवन काल में ही उपलब्धियों का सारा का सारा सरंजाम जुटाया। और जो लोग युवावस्था में हैं, वो लोग भी अपने जीवन का सदुपयोग करके इन दिनों अपने आने वाले सुख की, आने वाले जीवन की तैयारी में लगे हुए। इसलिए पूरी दुनिया में, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में जो वर्क फोर्स है, आपको आश्चर्य होगा, एक बड़ा वर्क फोर्स इतनी कई देशों की जनसंख्या मिला के नहीं होती। लगभग 46 करोड़ लोग हमारे यहाँ काम पे लगे लोग, 46 करोड़ लोग, आप कल्पना कर सकते हैं। उसमें से भी लगभग 41 करोड़ वो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं। तो ये जो स्थिति है, इसमें ये जो काम करने वाली फोर्स है, इस फोर्स का जब आप एनालिसिस करते हैं, तो आपके सामने विचार आता है कि ये पूरा का पूरा यौवन है, युवावस्था के लोग हैं। अधिकांश लोग, बहुसंख्यक लोग, 2/3 लोग इनमें से ऐसे हैं जो पूरी तरह यौवन से लदे हुए हैं, जिनने यौवन की दहलीज भी अभी निकट ही हाल ही में पार की है। और ऐसे लोग जो यौवन की दहलीज पर चढ़े, मैं उसमें उन लोगों को नहीं गिनता जो 15-16 साल की उम्र के होंगे, परंतु जो काम में लगे लोग हैं, परिश्रमशील लोग हैं, उनमें भी इतना बड़ा वर्ग दिखाई देता है। इसलिए सारी दुनिया में भारत को हम लोगों ने एक बहुत ही समर्थवान देश के रूप में पहचाना है। और मैं कहता हूं कि इन दोनों हमारा नेतृत्व भी इस क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव, अभी हाल ही में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की एक परिकल्पना हमारे सामने रखी। निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि जब तक पेट ना भरा हो, भगवान का नाम स्मरण, नीति मर्यादाएं समझ में नहीं आती। भूखा आदमी इन प्रकारेण कुछ ना कुछ बटोरना चाहता है, चोरी करके भी खाने की कोशिश करता है। इसलिए नीति सदाचार तभी संभव है जब समाज में सबके लिए समान व्यवस्थाएं हो, कोई भेदभाव ना हो, हर एक को जीवन जीने की संभावनाएं हो, जियो और जीने दो का अधिकार मिलता हो, तभी ये संभव हो सकता है। इसलिए हमको ये सब चीजें व्यवस्थित तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो इन दोनों भटकाव दिखाई दे रहा है, उस भटकाव से मुक्ति हो। जो हमारा युवा इन दोनों शॉर्टकट की खोज में लग गया है, नीति अनीति का ध्यान किए बिना कुछ भी करने में लग जाता है, तो हमारा समाज एक गलत दिशा में चला जा रहा है। ये जो असमंजस की स्थिति है कि जब हमारे सामने एक तरफ विनाश दिखाई देता हो और एक तरफ किम कर्तव्य विमूढ़ता दिखाई देती हो, ये समझ में ना आता हो कि क्या किया जाए। ऐसे समय में गुरुवर समाज कहते हैं कि जो साधन सुविधाएं हैं
वो आवश्यक हैं और सबको सुहावनी भी लगती हैं, सबको लगता है कि हमारे पास ये होना चाहिए। परंतु ये सारी सुविधाएं पारस्परिक स्नेह, सद्भावना, सहकारिता, नीति निष्ठा अपनाए बिना परस्पर लाभ नहीं पहुंचा सकते। जब तक हम इन सुविधाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण अच्छा नहीं करते, तब तक आगे बात बनेगी नहीं। अभी तो समस्या, गुरुदेव कहते हैं कि नीति पर चलते हुए हम लोग कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई अनीति का मार्ग नहीं अपनाएंगे। अगर असफलता भी मिलेगी तो उसको सिरोधारी करेंगे, परंतु अनीति पर नहीं जाएंगे। परंतु आप देखें समाज में इस समय हर काम के लिए आदमी तत्काल अनीति पर चला जाता है। जब तक मौका नहीं मिल रहा तब तक ईमानदार है, मौका मिलते ही आदमी तुरंत बेईमानी कर लेता है। जब तक मौका नहीं मिलता तब तक चरित्रवान है, जैसे ही मौका मिलता है चरित्र की धज्जियां उड़ा देता है। इसलिए मित्रों, राष्ट्रीयता से लेकर के व्यक्तिगत मूल्यों से लेकर के राष्ट्रीय मूल्यों तक हमारे मूल्य इस समय बहुत सतही धरातल पर खड़े हुए हैं। रेत के महल जैसे हमारा जीवन बना हुआ है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि जो भूलें हमारे पिछले इतिहास ने की हैं, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, आप कल्पना करिए उस समय 10 वर्ष तक लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। स्कूल, कॉलेज, उद्योग, व्यापार सब चौपट हो गए और करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। ये मानवीय कृत्य था। इसलिए ऐसी कोई भूल ना दोहराएं हम, और एक नए समाज का, एक उज्जवल समाज का हम लोग एक स्वरूप बनाएं, और धर्म को भी और विज्ञान को भी, दोनों को नई दृष्टि से सोच करके आगे लाएं। गुरुदेव कहते हैं, बेटे आने वाला समय अध्यात्मवादी भौतिकता का समय है। इसलिए आने वाले समय में जब अध्यात्मवादी भौतिकता को ही अपनाना आवश्यक है, तो हमको ये विचार करना चाहिए कि वो धर्म कौन सा होगा और वो विज्ञान कौन सा होगा। यदि आप नीति अनीति का विचार किए बिना उपार्जन में आप लगे हैं, आप शॉर्टकट सफलता का अभी भी आप उससे प्रेम करते हैं, तो आप एक अच्छा सुगढ़ समाज के निर्माण नहीं कर सकते, एक प्रगतिशील, एक विकासशील मनुष्यता को खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है कि हम इन चीजों को गंभीरता से विचार करें और प्रमाणिक तरीके से हम समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धर्म क्षेत्र को भी हमको बहुत परिष्कृत करने की आवश्यकता है। जो कथा वार्ता का आडंबर इन दिनों चल रहा है, जो पाखंड का स्वरूप दिखाई देता है, जो धर्म क्षेत्र में भी बाजीगरी दिखाई दे रही है, जो झूठ फरेब का माहौल है, जो भ्रम का जंजाल बुन रखा है, इन कथा वार्ताओं से हमको ऊपर उठ करके धर्म को जीवन का अंग बनाना होगा। बड़ी सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, धर्म का मतलब ही था कि जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए हो। एक हमारी व्यक्तित्व का विकास और दूसरी हमारी साधना उपासना, ये दो विषय उभर करके आने चाहिए, तब जाकर के हम सच्चे अर्थों में धार्मिक कहलाएंगे। मात्र आडंबर, बाह्य आडंबर, वस्त्र, वेश, विन्यास, तिलक, छापे से अगर हम अपने आप को पहचानने का क्रम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं अभी भी हमसे कहीं गलती हो रही है। हमको अपने जीवन में धर्म को उतारने की सच्चे अर्थों में चेष्टा करनी चाहिए। इसका सबसे श्रेष्ठ स्वरूप अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो वो युग निर्माण के सूत्र हैं मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म के उन सब चीजों को जो विकार के रूप में प्रवेश कर गए थे, उनको हटा करके एक परिष्कृत, एक प्रगतिशील, एक नए युग के अनुरूप 21वीं शताब्दी का धर्म हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो हमारे आचरण से संबंध रखता है, मातृवाणी से नहीं रखता। इसलिए जो समाधान होगा वो समाधान होगा कि ऐसा अध्यात्मवादी व्यक्ति जो चिंतन और चरित्र और व्यवहार से ऊंचा हो, उत्कृष्ट हो, ऐसा अध्यात्मवादी व्यक्ति जब विज्ञान की परंपराओं को आगे बढ़ाता है तो ये विज्ञान वरदान बन जाता है। अन्यथा मित्रों, यही विज्ञान मनुष्यता के लिए अभिशाप के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में मानवीय मूल्यों का समावेश नहीं। जो मान्यताएं हैं, जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, उनका उसमें पुट नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में अध्यात्मवादी वैज्ञानिकता ही हमारे सामने आएगी। गुरुदेव ने ऐसा कहा कि आने वाले दिन में हमको अपने यौवन को इस दृष्टि से तैयार करना चाहिए। दूरदर्शी विवेचना भी यही बताती है कि भविष्य में अगर कोई धर्म विकसित होगा जिसे युवा लोग अपनाएंगे, तो वो धर्म सिर्फ वैज्ञानिक धर्म होगा मित्रों। वो वैसा धर्म नहीं होगा कि जिसमें पाखंड, पूजा पाठ और तीर्थ यात्रा का ही बोलबाला हो। वो एक ऐसा धर्म होगा जो विज्ञान की कसौटी पर सिद्ध होगा। चाहे वो मंत्री, आप देखते हैं, आप पूज्य गुरुदेव का जीवन देखिए, उनके निजी अनुभवों को आप पढ़िए, आप देखेंगे उन्होंने कहा कि ये भौतिकवादी क्षेत्र में
जो कुछ भी हो रहा है इसकी प्रयोग परीक्षा का जिम्मा हम दूसरों को सौंपते हैं और हम अपने जिम्मे एक काम लेते हैं कि जो हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जो कुछ कहा है क्या ये सत्य है, इसकी शोध करेंगे। और इसके लिए वो कहते हैं कि इसके लिए जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी किसी शोध के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है, ऐसे ही यदि हम अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए अपना एक जीवन समर्पित कर दें तो ये घाटे का सौदा नहीं। और गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन काल उन मान्यताओं को परखने में लगा दिया। सादा जीवन उच्च विचार की मान्यता, क्या सहज रह करके सादा जीवन और उच्च विचार के साथ में जी करके आदमी संतुष्ट रह सकता है? क्या सुख और आनंद का भोग कर सकता है या सिर्फ बहुत साधन संपन्नता के साथ कर सकता है? ये प्रयोग किया उन्होंने देखा कि जो मंत्र, जो भावनाएं, जो अध्यास, हमारे धार्मिक आध्यात्मिक विचार, जो हमारी साधना उपासना की पद्धतियां हैं, क्या इनके पीछे कोई विज्ञान है? क्या ये सत्य की कसौटी पर, क्या ये यथार्थता की कसौटी पर, क्या ये व्यवहारिकता की कसौटी पर सत्य सिद्ध होती है? उन्होंने अपने जीवन पर शोध का कार्य किया और आप देखते हैं उनके जीवन को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना लिया और प्रयोगशाला बना करके सारी जिंदगी उसमें खपा दी। अपने चिंतन, समय, श्रम, मनोयोग सबको इस पुरुषार्थ पर केंद्रित कर दिया और हमारे लिए एक ऐसी व्यवस्था बना करके दी। उन्हें अध्यात्म के उन सारे नियमों को सिद्ध करके बता दिया कि इनमें कोई कहीं भी भ्रम जंजाल नहीं, ये बिल्कुल मनुष्यता के लिए उपयोगी हैं और व्यवहारिक तथ्य हैं। ऐसा नहीं है कि कल्पना कह दी या किसी शास्त्र वचन है, किसी गुरु जी ने कहा इसलिए मान लो। उन्होंने हर चीज को प्रयोग के परीक्षण तक ले गए, अपने जीवन पर सिद्ध किया और उसका प्रयोग हमारे सामने करके दिखा दिया। इसलिए भाइयों, आज हम सबको ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ने की आवश्यकता है। हर युवा के लिए जरूरी है वो अपने व्यक्तित्व को, स्वयं को अपने प्रयोग के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे और जो मान्यताएं इन दोनों समाज से खंडित हो गई हैं उन मान्यताओं को अपने जीवन पर प्रयोग करके लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि यदि आप सामान्य जीवन जीते हैं और उच्च विचार के साथ जीते हैं और साधारण जीवन जीते हैं तो आपका जीवन लोगों के लिए प्रेरक बन सकता है। ये हमको प्रमाण देना पड़ेगा। अभी तो ये कहा जाता है कि बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, साधन सुविधाएं हो तो बड़ा आदमी, पर हमको मान्यता सिद्ध करनी पड़ेगी कि आदमी साधनों से बड़ा नहीं होता, आदमी साधना से बड़ा होता है। आदमी सिर्फ आपकी चतुरता से बड़ा नहीं होता, आदमी चिंतन से बड़ा होता है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी बातों को लेकर हमको यौवन को खड़ा करना होगा, व्यक्तित्व का विकास करना होगा युवाओं का, और बहुत गहरे तत्वों को लेकर के, मूल तत्वों को लेकर के मानवीय मन की गहराइयों तक उतर के युवाओं के चिंतन और चरित्र और व्यवहार को सुदृढ़ बनाने का काम करना पड़ेगा। ये हमारा युवा आंदोलन। मैं फिर कहता हूं, हम लोगों ने 2016 से ही एक बड़ा नारा श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सबको दिया, जिसको हमने सारे भूमंडल पर फैलाया, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। हम अपने को बदलेंगे तो दुनिया बदलने का हम घोषणा कर सकते पर मित्रों, इसलिए अपने को सुधारने को, अपनी त्रुटियां खोजने का काम, अपने में शोधन, विकास और निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का काम हर युवा को प्रारंभ कर देना चाहिए और अपने चरित्र को, अपने चिंतन को, अपने व्यवहार को, अपनी मान्यताओं को, अपने क्रियाकलापों को, अपने आचरण को, अपने आदतों को, अपने अभ्यास को, अपने स्वभाव को सत्य की और तथ्य की और व्यवहारिकता की कसौटी पर कसना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसलिए एक पक्ष तो ये बनता है कि हमारा युवा मजबूत बने, औसत नागरिक का जीवन जिए, उपासना, साधना, आराधना के साथ अपना जीवन क्रम आगे बढ़े। और जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटे जब हमने ये सारा काम कर लिया तो हमारे जीवन में 3 सिद्धियां प्राप्त हुई। एक सिद्धि प्राप्त हुई थी उनको कि उन्होंने विराट साहित्य का सृजन कर दिया, 3200 पुस्तकों के साथ वेद, उपनिषद, आरण्यक आदि धार्मिक ग्रंथों का भाष्य करना और उन पर एक समसामयिक 21वीं शताब्दी की वैज्ञानिक टीका लिखने का काम, बड़ा काम था। दूसरा, वो कहते हैं कि हमने एक विराट संगठन बनाया जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा विराट संगठन जिसमें कोई संस्थागत भाव नहीं है, जिसमें पारिवारिकता का भाव है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि इन दिनों हम लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे, ये कुछ सिर्फ हमारे ही भाई बहन जो किसी के बहकावे में आकर के अनर्गल फालतू बातों करने में लगे हुए हैं। आप अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो मैं कहता हूं कि पारिवारिकता के विरुद्ध है। संस्थागत तरीके से ठीक हो सकता है, कोई आदमी किसी पे आरोप लगाए और किसी को दंडित करे, परंतु परिवार तो हमारा ये कहता है कि हम सब एक मुट्ठी हैं। अगर कोई आरोप होता है तो परिवार पर आरोप होता है, व्यक्ति पर आरोप नहीं होता। इसलिए मित्रों, जो अनर्गल झूठे प्रलाप चल रहे हैं उनसे भी हमको बचना है।
और इस संगठन की जो नीति है मूल पारिवारिकता की संवेदना की धुरी उसको जीवंत और जागृत रखना है। तीसरी बात गुरुदेव कहते थे कि बेटे हमने इतने बड़े संगठन के साथ साथ पूरी दुनिया भर में अपने संस्थान खड़े किए, 5 बड़े बड़े संस्थान हमारे, और आपके गुजरात में जब हम झांक करके देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। जिस भी शक्तिपीठ पर जाओ भगवती का वो स्वरूप दिखाई देता है जिसको कामधेनु, जिसको कल्प वृक्ष, जिसको साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई देता है। सर्वत्र विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। गुरुदेव कहते थे बेटे ये हमारे जीवन की जो परिणाम थे वो 3 सिद्धियों के रूप में भी सामने दिखाई देते हैं लोगों को भौतिक रूप से, और जो आध्यात्मिक स्वरूप है दुनिया बदलने का उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए हमको इन दोनों सच्चे अध्यात्मवादी बनकर के जीवन जीना है। हमारा यौवन व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए और वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक अप्रोच और आध्यात्मिक दृष्टि इन दोनों का समन्वय करें। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, छोटा सा काम। आप जरा कल्पना करिए आपके घर में बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं, कई गैजेट्स हैं। अब सदुपयोग दुरुपयोग की रीति नीति आपको नहीं बताता कोई, तो आप उसी गैजेट का दुरुपयोग करेंगे। हमारे बच्चे फोन का दुरुपयोग कर रहे हैं, टेलीविजन का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर इसी के विपरीत यदि आप किसी को अच्छी बात, किसी का मन विचार चिंतन भावना अच्छी कर दें तो वही साधन आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो जाता है जो साधन आपके विनाश का सरंजाम इकट्ठा कर रहा था, बच्चों को बर्बाद कर रहा था। इसलिए बच्चों को एक आध्यात्म दृष्टि देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इन दिनों। आप मात्र पूजा पाठ से जब से बच्चों को मत जोड़िए, इसके साथ साथ इस गायत्री महामंत्र को जीवन विद्या के रूप में उसके जीवन में प्रवेश कराना होगा। इसलिए हर युवा को एक कोशिश करनी होगी कि जो हमारी वसीयत विरासत है उस वसीयत विरासत को हम आने वाली अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाए। हमको एक बड़ा पुरुषार्थ इसके क्षेत्र में भी करना होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर इस समय इस परिवर्तन के दौर में युवाओं को सोचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव आश्वासन दे के गए हैं और हमसे अनुरोध भी किया। अनुरोध ये किया है कि बेटे मैं जो कह रहा हूं इसको सत्य मान करके स्वीकार करना, मेरे जीवन को परीक्षा के तौर पे, कसौटी के तौर पे कस के देख लेना। जिन मान्यताओं की चर्चा हमारे शास्त्रों में की है वो सभी सत्य हैं। उन सारी बातों पर विश्वास करने के लिए किसी के कहने पे नहीं, वरन मेरे जीवन को प्रमाण के रूप में रखना। और इसी को उन्होंने साहित्य के रूप में सृजित कर दिया, अपनी वाणी से हजारों हजार लेक्चर्स के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए वो कहते थे कि बेटे ये मेरा जो शांति कुंज है ये मेरा प्रत्यक्ष शरीर है, इससे संपर्क बनाए रखना। ये नवयुग के 21वीं शताब्दी के उज्जवल भविष्य की गंगोत्री है, इससे संपर्क बनाए रखना। आपको अनुपस्थिति नहीं खलेगी हमारी, ये शरीर चला जाएगा पर हम विचार से, भावना से, हमारा कारण शरीर आप सबके बीच रहेगा। आपको कभी भी कमी नहीं महसूस होने देगा, आपको अकेलापन नहीं महसूस होने देगा। और तीसरी बात वो कह के गए थे एक आश्वासन के तौर से कि बेटे आज जो स्वरूप तुम 1990 में मिशन का देख रहे हो, आने वाले दिनों में इसमें अनंत गुना विस्तार होगा, अनंत गुना विस्तार होगा। और ये विशाल, ये मशाल, ये मंगलमयी युग निर्माण योजना सारे भूमंडल का एकमात्र विकल्प बनेगी। मैं समझता हूं कि आज शायद आप समझ भी रहे होंगे और आपको अनुभव भी हो रहा होगा कि इस मारामारी के दौर में अभी भी भ्रम का कोई कमी नहीं है। आप कभी देखिएगा जो पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक, या जो धर्म क्षेत्र में बैठे लोग, या जो सामाजिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, या जो अर्थ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप इन सब के बीच देखें तो आज भी हमको एक विचारगत या कहें कि एक मौलिक अभाव खलता है, भारतीयता का अभाव खलता है। ये विचार जो गुरुदेव दे गए, आज हमारा कर्तव्य है कि हम हर नीति में देश की में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को ले जाकर के पहुंचे और लोगों को बताएं कि एक स्थायी व्यवस्था इससे बन सकती है, जिसे टिकाऊ व्यवस्था कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ये स्वरूप बन सकता है। इसलिए इस समय एक बड़ी बात हमारे सामने है, एक बड़ा संकट भी इन दोनों दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ हमारे जीवन की रक्षा का प्रश्न है, वहीं इन दोनों आप एक रिवर्स माइग्रेशन का नाम बार बार सुन रहे हैं। पूरे देश में आपके गुजरात से बिहार की ओर जाने वाले, आपका उत्तर प्रदेश की ओर आने वाले, छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले मजदूर वर्ग का तांता लगा हुआ है। अभी हाल ही में आपने घटनाएं देखी, 2 बड़ी घटनाएं हुई जिसमें कई हमारे बेचारे अबोध लोग, सीधे साधे लोग
अपने रोटी की तलाश में दर दर भटकने वाले लोग मृत्यु के ग्रास बन गए। मित्रों, ये सारा जो रिवर्स माइग्रेशन का क्रम चल रहा है, इस पर भी आपको बहुत पैनी और गहरी दृष्टि रखने की जरूरत है युग्मवाणी होने के नाते। एक तो इसलिए जरूरत है कि जो वर्ग लौट रहा है, ये सिर्फ अकेली पेट की बात नहीं है कि सिर्फ रोटी के लिए लौट रहा है। बहुत बड़ी इसमें एक सामाजिक और एक पारिवारिक व्यवस्था भी काम कर रही है। कोई आदमी एक कहीं अहमदाबाद में नौकरी करता है, उसके बच्चे और उसकी बीवी कहीं आप देखेंगे तो बिहार के किसी पटना जिले में या किसी जिले में, खगड़िया जिले में उसके बच्चे रह रहे हैं। ये जो उसका बिखराव था, वो वहां गया था और बच्चे यहाँ पड़े थे, आज उसको वो चीज समझ में आ रही है। एक दूसरे के आड़े समय में एक दूसरे को काम आने वाली बात उसको खलती है, तो वो अपने बच्चों के पास नहीं, और उसके बच्चे भी सोचते हैं कि हमारा पिता हमारे पास नहीं है। तो जहां एक और ये मैं कहता हूं कि रोजगार की समस्या है, उससे बड़ी समस्या हमारी सामाजिक समस्या भी, पारिवारिक समस्या भी। और जो कुछ हो रहा है, ये दो तरह के संकेत देता है कि शायद हमारी आज भी शायद हमारी संवेदनाएं सूख रही। हम लोगों को रोटी नहीं दे पाए, हम लोगों को आश्वासन नहीं दे पाए, हम लोगों को ढाढ़स नहीं बंधा पाए। यही कारण है कि लोगों का बिखराव हो रहा है, लोगों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो रहा है, मूवमेंट शुरू हो रहा है पूरे देश में। इसलिए एक तो समस्या ये है कि हमको इस पक्ष पर लड़ना पड़ेगा कि जो हमारा भाव पक्ष है, जो हमारा सामाजिक और हमारा पारिवारिक पक्ष है, ये इस तरह हमको इस भाव पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है कि हम एक कुटुंब के रूप में, एक परिवार के रूप में देश को मानते हुए इन भाइयों को गले लगाने की, इनकी व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। नंबर दूसरी बात यह कि जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, इसके दो प्रभाव आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो जिन उद्योगों में काम कर रहे थे वो उद्योग चौपट हो जाएंगे, उनको श्रम नहीं मिलेगा, उद्योग प्रारंभ नहीं हो पाएंगे। दूसरा एक, जहां ये अपने गांव की ओर जा रहे हैं वह रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए वहां पर भी बड़ी मुसीबत होगी। वहां भी आपसी बंटवारे बढ़ेंगे, पारिवारिक हिंसाएं बढ़ेंगी, आपसी मनमुटाव भी बढ़ेगा, और एक रोजगार की, रोजी रोटी की बड़ी समस्या खड़ी होगी, जो देश के लिए, सरकार के लिए और समाज के लिए भी मुसीबत खड़ी करेगी। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इस समय हमको इन सारी वस्तुओं पर बहुत गहरी दृष्टि रखनी चाहिए, विचारों पर, और एक समाधान पर कोई ना कोई बात सोचनी चाहिए। जहां हम एक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सारे रचनात्मक सामाजिक कार्य करते हैं, वहीं हमारा यह भी राष्ट्रीय कर्तव्य है कि युग निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमको इन विषयों पर भी अच्छा चिंतन विचार करना चाहिए और इनके लिए कोई ना कोई समाधान खोजना चाहिए। मुझे याद है, और हम लोग यहाँ निरंतर शांति कुंज में आने वाली जो समाचार हैं आपके, उनको देख करके हृदय से गदगद होते रहते हैं कि हमारा प्रत्येक भाई कहीं ना कहीं सेवा के कार्य में जुटा है। किसी भूखे के घर तक, हाथ तक रोटी पहुंचाने में, किसी की सहायता करने में, यहाँ तक कि जो रास्ते में मजदूर जा रहे हैं तो अगर चप्पल जूता नहीं है तो उनको चप्पल जूते प्रोवाइड करने में हमारे भाई लोग सेवा में लगे हैं। कपड़े लत्ते से लेकर के दवाएं तक पहुंचाने में हमारे भाई काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी जैसी समस्या दिख रही है, उस समस्या में बढ़ चढ़ करके योगदान कर रहे हैं। आप एक तरफ प्रधानमंत्री कोष में भी बहुत कुछ दे रहे हैं, वही शांति कुंज की ओर से भी आपने इतना धन दान दे करके शांति कुंज के माध्यम से भी ढेर सारी गतिविधियां और सरकार को सहयोग का क्रम आप सबके माध्यम से बना है। इस हेतु मैं सच में आपका हृदय से साधुवाद भी करता हूं और इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि गायत्री परिवार जो संवेदना की धुरी पर खड़ा हुआ परिवार है, उसने सिद्ध कर दिया कि संवेदना ही मनुष्यता है। तो इस तरह से हमारे सामने ये सारी चीजें खड़ी दिखाई देती हैं। इस समय यौवन को बहुत सजगता से देश के निर्माण के लिए और इन जो तात्कालिक समसामयिक जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, जो मुसीबतें खड़ी हुई हैं, इनको कैसे निपटा जाए और ये मुसीबतों को चुनौती कैसे बना लिया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित किया है, पर मैं कहता हूं कि ये पैकेज पैसा स्वीकृत कर देने से किसी का भला ना आज तक हुआ और ना भविष्य में कभी होगा। ये तो जिन हाथों से इसका वितरण होना है, जिन हाथों से ये समाज के निर्माण में लगना है, वो हाथ कितने पवित्र हैं, इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि युग निर्माण की जरूरत संसार के हर काम में, सरकार पैसा दे सकती है, पर किसी नीडी आदमी तक पैसा पहुंचे और ईमानदारी से उसका उपयोग हो, ये नीति सिखाने वाला युग निर्माण है। इसलिए आपकी जरूरत सब जगह है। दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक काम हो,
हर काम में, चाहे राजनीतिक काम हो, एक अच्छे चरित्र के निर्माण की आवश्यकता, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की आवश्यकता सर्वत्र खड़ी दिखाई देती है। इसलिए हमारा काम व्यापक बनेगा। इन दोनों हम लोग आप सबसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वेब कॉन्फ्रेंस से आप सबसे चर्चा कर रहे हैं। सारे देश में एक बहुत अच्छा माहौल बना है। पूरे देश भर में अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जिले से संपर्क का क्रम बना है और शांतिवंत की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उनका भ्रम, उनकी आशंका, उनका भय निरस्त किया जा रहा है। उनके भीतर उत्साह, उमंग, उल्लास जगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप सृजन सेनानी हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। राष्ट्र के इस आड़े समय में आप अपने आप को मजबूती से खड़ा रखिए। आपके जिम्मे बहुत सारे काम आने वाले हैं। इस संकट के समय में जब लोग पूंछ दबा करके अपने घरों में घुस जाए बिल में, तब आपको सीना तान करके खड़ा होना होगा। चाहे संसार, चाहे हमारे देश के सामने कोई भी समस्या आए, हम सबको आगे फ्रंट पर रहकर के इस समस्या से जूझना होगा। इसलिए मित्रों, युवा मैं उसी को कहता हूं जो समस्याओं को चुनौती के रूप में लेता है और उनके समाधान खोजता है। मुसीबतें देख करके उनकी चर्चा करना या भाग खड़े होना तो किसी कायर का काम है, पर यौवन तो वो है जो मुसीबतों को देख करके सीना तान के खड़ा होता है और मुसीबतों से लोहा लेकर के उस मुसीबत को अपना एक बहुत बड़ा एक सोल्सर बना लेता है, चुनौती बना लेता है और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमको बहुत सारे कार्यक्रम हम सबको करना है। अभी हाल ही में जो क्रम चल रहा है, आप देखते हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना में जोड़िए। एक सच्ची प्रार्थना, गांधी जी के आश्रम में भी रेगुलर प्रार्थना होती थी और संसार का प्रत्येक धर्म ये बात मानता है कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। इसलिए हम सब लोग प्रार्थना में जुड़े। शाम को 6:20 से लेकर 6:30 बजे तक 24 बार गुरुजी की वाणी में गायत्री महामंत्र बोलना प्रारंभ करिए। लगभग 90-91 करोड़ हिंदू लोग हैं जो भारतीय परंपरा को मानते हैं, वेद उपनिषदों को, दर्शन को मानते हैं। अगर ये 90-91 करोड़ लोग एक साथ यदि 10 मिनट भी गायत्री महामंत्र का उद्घोष करने लगे पूरे देश में, तो एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। मित्रों, प्रार्थना में, सामूहिक प्रार्थना में बड़ा बल है, इसका हमको प्रयोग करना, ये हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। दूसरा, हमने सोचा है कि 31 मई को, 31 मई को हम पूरी दुनिया में एक साथ रविवार के दिन पूरे दिन भर गायत्री यज्ञों की श्रृंखला चलाएंगे। लगभग 50 लाख घरों में, हमारे ही घरों में, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, सरकारी बंधन है, तो इनका अपनाते हुए 50 लाख घरों में हमको यज्ञ करना है और यज्ञ के माध्यम से अपने घर का वातावरण शुद्ध करना है और साथ ही साथ उसका धूम्र अड़ोस पड़ोस में फैले और वहां भी कोरोना जैसे और दूसरे बैक्टीरिया और वायरसों का नाश हो, ऐसी हमको एक व्यवस्था बनानी। ये हमारे यज्ञ के धूम्र में बड़ी ताकत होती है। इसके अनेक प्रयोग हुए हैं, यही हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है जो वनौषधि अनुसंधान केंद्र है, उसमें भी ये परिणाम सामने आए हैं कि अगर आप वनौषधि से आहुतियां प्रदान करते हैं, गाय के घी का उपयोग करते हैं, गुड़ आदि, गुग्गुल आदि वस्तुएं उसमें मिलाते हैं, तो ये बैक्टीरिया और वायरस की कॉलोनी उसको समाप्त कर देता है। हमको कोशिश करनी है और नए प्रयोग करना है और लोगों के सामने करके दिखाना है। हमने जब भोपाल गैस कांड हुआ था तब भी हमने खुले डाले में रख करके यज्ञ किया। जब प्लेग हैजा फैला तब भी हमने यज्ञ के माध्यम से लोगों का विश्वास भी बढ़ाया, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ाते। इसलिए यज्ञ जहां हमको शरीर रूप से स्वस्थ रखता है, वहीं दूसरा हमारे मन को निराशा और अवसाद से बचाता है, हमारे रोग कीटाणुओं को समाप्त करता है और तीसरा एक बहुत ही धनात्मक पॉजिटिव वातावरण बनाता है, एक भगवान की शक्ति के साथ जुड़ता है, आत्मविश्वास जगाता है, परस्पर एक दूसरे के सहयोग की रीति नीति, त्याग परोपकार का भाव सिखाता है। इसलिए इस समय यज्ञ बहुत ही युक्त है। 31 मई को आप सब अपने अपने घर में यज्ञ करें। इस हेतु मोबाइल पंडित नया हमने बना करके डाल दिया है। आप शांतिकुंज के YouTube पर जाकर के आप मोबाइल पंडित या यज्ञ का विधि विधान आप देख सकते हैं। उसके माध्यम से लगभग 1-1.25 घंटे का यज्ञ का क्रम है, उसे आप सबको मिल करके करना है और संभव हो तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी जहां गुंजाइश बनती हो तो आप मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल पंडित के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी आप यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न करा सकते हैं। तो इस तरह से अभी 31 मई को हमको संपन्न कराना है, घर घर गुरुवर को पहुंचाना है, गायत्री यज्ञ को घर घर स्थापित करना है। इसलिए इसका अभियान का नाम था गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना अभियान। इस अभियान में हमको शामिल होना है। बड़ा काम हमारे सामने।
तीसरा जो महत्वपूर्ण काम शुरू हो रहा है वो 2 जून से, एकादशी है 2 जून को, 1 जून को गायत्री जयंती है, गंगा दशहरा है। इसके दूसरे दिन से हमारा एक विश्वव्यापी बड़ा आंदोलन साधना का शुरू हो रहा है। ये आंदोलन है गायत्री की अभियान साधना। इसके अंतर्गत पूरी दुनिया में 1 वर्ष की अभियान साधना प्रारंभ होगी और इस 1 वर्ष की अभियान साधना में आपको 5 लाख का जप पूरे वर्ष भर में करना है। बहुत कठिन काम नहीं है जप की दृष्टि से, इसलिए अगर आप नॉर्मल भी चलते हैं, कोई विधि विधान आपको नहीं समझ में आता हो, तो प्रतिदिन अगर आप 13 माला जप करते हैं तो साल भर में 5 लाख जप आपका पूर्ण हो जाता है। अगले वर्ष गायत्री जयंती पर उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी और इसका विस्तृत विधि विधान आपको अभी आजकल में ही अपनी वेबसाइट पर और अपने ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। 3-4 तरह के विकल्प इसमें हैं कि आप एकादशी को अतिरिक्त माला 24 माला करके करें, संडे को 5 माला अधिक करें, अन्य दिनों में 11 मालाएं जपें। ये क्रम भी है। दूसरा एक 3 टाइम की आपकी 3 समय, क्वार की नवरात्रि, आश्विन जिसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि, और अभी ज्येष्ठ की 3 नवरात्रियां करें और 12 माला प्रतिदिन जप कर लें तो आपका जप 5 लाख पूरा हो जाता है। और अगर आप कुछ नहीं करते तो 2 नवरात्रियां कर लें और शेष टाइम 12-13 माला जप करें तो 5 लाख जप हो जाता है। इस वर्ष ये इसलिए कम पड़ रहा है, अन्यथा 15 माला जप करना पड़ता था, क्योंकि इस वर्ष 1 महीना आश्विन मास हमारा अतिरिक्त मास है। 13 महीने का वर्ष है हमारा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, इसलिए 384 दिन होते हैं टोटल अगली आपकी गायत्री जयंती तक। तो 384 दिन, 1 महीना लगभग बढ़ जाने से आपके पास में पर्याप्त समय बच जाता है। 12 माला प्रतिदिन का जप अगर आप करने लगे और 1 घंटे में लगभग 10 माला हो जाती नॉर्मली, तो 1 घंटा 10 मिनट आपको जप करना होगा। 1 घंटा 10 मिनट में आप 12 माला का जप सुबह और शाम मिला करके कर सकते हैं। तो ये साधना हमारी शुरू हो रही है। इसके साथ ही एक तपश्चर्या वर्ष का भी निवेदन किया जा रहा है। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में गायत्री के 12 तरह के तप लिखे। वो तप अगर हर महीने एक तप का अभ्यास किया जाए तो वर्ष भर में आप एक तप वर्ष भी मना सकते हैं और तपस्वी बन सकते हैं। छोटे छोटे तप हैं, बहुत व्यवहारिक बातें हैं जिनको आप अपने क्रम को कर सकते हैं। और गायत्री अभियान साधना और तपश्चर्या दोनों को मिलाकर के एक बहुत ही सुंदर साधना का स्वरूप साधकों के लिए यहाँ से प्रस्तुत किया जा रहा है। गायत्री जयंती के दिन इसकी घोषणा हो जाएगी और एकादशी से आप संकल्प करके इसका शुभारंभ कर सकते हैं। गायत्री जयंती को ही संकल्प हो जाएगा, एकादशी से आप अपना जप का क्रम शुरू कर सकते हैं। सामान्य नियम है, जो बहुत कड़े अनुशासन नहीं है इसमें, साधारण नियम है। उसका भी एक विवरण हमने अलग से एक फोल्डर तैयार किया है, वो आप सबको भेजेंगे। उसे आप पढ़ के समझ के कोई किसी तरह की क्वेरी, आपकी प्रश्न रहता है तो आप पूछ सकेंगे और ये अभियान हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो 3 बातें अभी, एक वैश्विक साधना प्रार्थना, एक हमारी ये सामूहिक वर्ष भर की प्रार्थना और ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ, ये 3 हमारे आध्यात्मिक प्रयोजन। 31 मई को ही हमने बृहद वृक्षारोपण का काम भी रखा है। हर व्यक्ति जिस घर में यज्ञ हो, एक पौधा, भले ही तुलसी का पौधा पहुंचाइए, पर उसके घर में पौधा पहुंचाइए। तो लाखों की संख्या में हमको वृक्षारोपण भी करना है, जिससे ये जो प्राकृतिक संकट आ रहे हैं, इन संकटों से हम बच सकें। लोगों में अधिक से अधिक लोगों में संवेदना का भाव जगाना है, अहिंसा के प्रति भाव जगाना है, जीवन की सात्विकता का ध्यान दिलाना है, तो हमारा ये बहुत बड़ा काम संभव हो सकता है। इस तरह से मित्रों, हम सबको एक बड़े अभियान में जुटना है। परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट कह गए हैं, वो भविष्यवाणी कर गए हैं कि आने वाले दिनों में चिंतन चरित्र बहुत उत्कृष्ट बनेगा, एक असाधारण अभिवर्धन होगा, भावना और क्रिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे। विज्ञान आगे अनर्थ पैदा नहीं करता रहेगा, विज्ञान तो रहेगा परंतु उसका नाम अध्यात्म विज्ञान होगा। नारी संतान उत्पादन से मना कर देगी और नारी सशक्तिकरण के लिए काम करेगी, संवेदना बढ़ाने के लिए। 21वीं शताब्दी नारी शताब्दी होगी, ये भी पूज्य गुरुदेव कह गए। शिक्षा उदर पूर्ण न रहेगी, वरन लोगों का व्यक्तित्व चिंतन और चरित्र बनाने वाली होगी। आने वाला समय सतयुगी समय आ रहा है, 21वीं शताब्दी उज्जवल। तो बहनों, मैं सभी युवा साथी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि अपने व्यक्तित्व को गढ़ें। संक्षेप में कहता हूं, अपने व्यक्तित्व को गढ़ें।
युग बदले। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, बस इसी तथ्य पर विश्वास। आठवें आंदोलन के रूप में चलाना चाहिए। इससे अध्यात्म केवल योग के अलावा मूलभूत विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक से जुड़े। बहुत सुंदर विचार है, बहुत अच्छा विचार है। वैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, पिछले करीब 30 वर्षों से मैं देखता हूं वैज्ञानिक अध्यात्मवादी वैज्ञानिकता पर, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल उस पर बहुत काम करते रहे हैं, और उनके बहुत सारे आपने प्रेजेंटेशंस भी देखे होंगे, काफी लंबे समय से करते रहे। फिर भी आपका विचार बहुत अच्छा है। हमारे विश्व सूतक या किसी तरह का सुविधा आ जाती है तो उतने दिन का आप बाद में उसको कवर करना पड़ता है। थोड़ा सा प्रायश्चित करके दूसरे दिन भी उसको कर सकते हैं।